बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज 10.1 को मुकम्मल हल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बिल्कुल स्टक हुए हैं, ठीक है, और चैनल वीडियोज़ को अपने क्लास फेलोज तक ज़रूर शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंदर हमने करना क्या है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हल करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वो होते हैं जिसके अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan एक्स, या फिर इनका इनवर्स फंक्शन आ रहा हो, ठीक है, सीकेंड इनवर्स एक्स, कोसेकेंड एक्स, इस तरह का कोई भी फंक्शन आ रहा हो। तो इसको हल करने का तरीका, लेट्स सपोज हमारे पास एक आ जाता है क्वेश्चन, साइन एक्स इज इक्वल माइनस के रूट 3/2। अच्छा, अब हम साइन की हमने वो एंगल बताना है जिसपे साइन का आंसर क्या है, स्क्वायर रूट 3/2। साइन का आंसर माइनस, देखें अगर आप साथ लगाए, साइन का आंसर स्क्वायर रूट 3/2 कब आता है, जब इसका एंगल कितना हो, 60 डिग्री। कितना हो, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3, ठीक है। पहला स्टेप तो ये होगा, आपने वो एंगल आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपने क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना होता है। स्टूडेंट्स देखें, साइन के अंदर माइनस आ रहा है, साइन माइनस होता है, देखें वो आपको याद होगा जब मैंने समझाया था फर्स्ट ईयर में, आ सजना टूर चलिए, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ हुआ, थर्ड में और फोर्थ में। अब हमें इसका एंगल, रेफरेंस एंगल, इनको हम कहते हैं रेफरेंस एंगल्स, इसको हम कहेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास आ जाता है थीटा आ गया, π/3 आ गया, क्या आ गया, π/3। तो अब एक हमें तीसरे में चाहिए और एक हमें चौथे में चाहिए। जब भी इसको हम स्टूडेंट्स ओवरऑल देखते हैं, अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा होगा ना, तो हमारा जो एंगल होगा ना एक्स, वो सीधा सीधा थीटा होगा। लेट्स सपोज ये π/3 आया तो वो π/3 ही होगा। अगर हमें सेकंड में चाहिए होगा तो हम इसको यहाँ तक, ये पाई होता है, कितना होता है, पाई। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, हम इसको जो हमारा एक्स होगा वो पाई में से क्या करेंगे, इस थीटा को माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ तो सेकंड में भी नहीं था, फर्स्ट में भी था माइनस, वो थर्ड में और फोर्थ में था। तो थर्ड में कैसे निकालेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें फाइंड करने के लिए, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट इसी तरह इधर आके पाई, और सेकंड में जाने के लिए पाई में से माइनस किया था कुछ, और अगर आगे आना है तो पाई में कुछ प्लस करेंगे, तो एक्स जो हमारा होगा वो पाई में जो हमारा वो एंगल निकला होगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर ये फोर्थ में हुआ, यहाँ पे ये पूरा होता है 2π, कितना होता है, 2π, इसको हम 2π में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो x होगा वो हमारा 2π में से हमने उसको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर जो आ गया वही लिख देना है, सेकंड होगा तो पाई में से माइनस, थर्ड होगा तो पाई में प्लस, और फोर्थ होगा तो फोर्थ में होगा तो 2π में से माइनस। अब ये थर्ड और फोर्थ में है तो x बना हमारे पास पाई प्लस π/3, तो ये एलसीएम लेने के बाद 4π/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 2π में से माइनस करेंगे जब π/3, तो ये बचेगा 5π/3, एलसीएम लेके आप लोग कर लीजिए, 3 2 6 हो जाएगा, 6 में से 1π जाएगा, 5π/3। अब लास्ट स्टेप हमारा, आपको पता होना चाहिए कि जो साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसेकेंड है, ये साइन का जो 60 डिग्री पे आंसर है ना, वही अगर हम पूरा उसके अंदर ये घूम के एक और चक्कर ऐड कर दें, यानी कि 60 डिग्री में 360 ऐड कर दें, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो साइन के लिए हम 360 कहते हैं 2π, जो आंसर आएंगे जितने भी 2π ऐड कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके जो दो आंसर आए, सोल्यूशन सेट अगर आप देखें, वो हमारे पास एक है जी 4π/3, 4π/3 हम लिखेंगे प्लस 2nπ, ठीक है। 2nπ का मतलब क्या कि इसके अंदर जितने मर्जी ये गोल चक्कर ऐड कर लें। और दूसरा हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया 5π/3, और इसमें भी हम ऐड करेंगे 2nπ। बस आपने ये ज़हन में क्या रखना है, साइन, कॉस, सीकेंट, कोसेकेंट, इनका जो पीरियड है वो 2π पे इनका आंसर रिपीट होता है, पूरा एक गोल चक्कर ऐड करने। जबकि जो tan थीटा और cot थीटा होते हैं, इनका जो रिपीटेशन है, यानी कि जब ये रिपीट होते हैं वो पाई पे रिपीट हो जाते हैं। यानी कि साइन का जो cos का जो आंसर tan की बात हो रही है ना, tan 30 पे जो आंसर होगा उसके अंदर अगर हम पाई का मतलब 180 और ऐड कर दें तो 210 पे भी इसका वही जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो साइन, कॉस, सीकेंट, कोसेकेंट की दफा आप 2π ऐड करेंगे, tan और cot की दफा आप सिर्फ क्या करेंगे, पाई को ऐड करेंगे। सीधा हम क्वेश्चन नंबर लास्ट थिंग, बल्कि अगर किसी एक्सरसाइज में हम खुद स्क्वायर करेंगे,
इफ वी टेक स्केयर, सॉल्व करने के लिए स्केयर करना पड़ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में मे बी एक्सट्रोनियस रूट, मे बी एक्सट्रोनियस रूट्स आ जाए जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनको हमने क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो आपने साइन का वो एंगल बताना है जिस पे इसका आंसर क्या है, 1/√2 है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखें, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब यहाँ से एंगल आपके पास आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स, आपके इसका आंसर 1/√2 आता है 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री कहते हैं π/4। ठीक है, अब साइन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है देखें, आ सजना टूर चलिए, पहले में और दूसरे में। तो पहले में अगर है थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट, आप लिखें 1 and 2। अब जब इन क्वाड्रेंट 1, अगर हम क्वाड्रेंट 1 की बात करें तो x जो है ना वो सीधा सीधा थीटा के बराबर होगा, जो एंगल होता है वही वाला होता है π/4। इन क्वाड्रेंट 2, 2 के लिए हम क्या करते हैं, पाई में से उसको माइनस करना है। देखिए ये पाई होता है, पाई में से उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, पाई माइनस ये जो एंगल आया हुआ π/4। तो 4 एलसीएम, 4 1 जार 4 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 3 π/4। तो जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे, साइन का पीरियड इन दोनों के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास बना π/4 एक प्लस 2n पाई इसका पीरियड, यूनियन एन का मतलब जितने मर्जी चक्कर दे लें, 3π/4 प्लस 2n पाई, ये इसका क्या है स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 2 cos x इज इक्वल टू -1, यहाँ से cos x आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब cos की किस वैल्यू के ऊपर हमारा जो, अब इसको ना रेफरेंस ऐसे लिख लिया करें, माइनस को फिलहाल इग्नोर कर दिया करें, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी हम रेफरेंस एंगल निकालेंगे। ठीक है, अब थीटा हमारे पास, cos का आंसर 1/2 कितने पे आता है, थीटा हमारे पास जब हो 60 डिग्री, π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब cos तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, और माइनस कहाँ कहाँ पे लाई करता है, रेफरेंस एंगल लिख लिया करें, रेफरेंस एंगल। ठीक है, cos माइनस कहाँ का होता है, आ सजना टूर चलिए, ऑल पॉजिटिव और cos पॉजिटिव, cos माइनस होता है सेकंड में और थर्ड में। व्हेन थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 2, जब क्वाड्रेंट 2 में होगा तब क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू, ये x हमने फाइंड करना था ना, पाई में से इसको माइनस कर देना, पाई माइनस π/3। तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम, 3 1 जार 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 2π/3। ठीक है, और दूसरा, व्हेन थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3 बस पाई में ऐड कर देना है, ये पाई होता है यहाँ तक, उसके अंदर ऐड कर देना है, x इज इक्वल टू पाई प्लस π/3। तो यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस होगा, तो ये 3 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा, 4 π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमने सोल्यूशन सेट लिख रहे हैं तो cos का जो है ना पीरियड इसके अंदर ऐड कर देना। ठीक है, 2π/3 प्लस 2n पाई, ठीक है, यूनियन 4π/3 प्लस 2n पाई, जबकि n जो है ना वो एलिमेंट होता है इंटीजर, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन इंटीजर का मतलब पूरा एक फिगर होना चाहिए। ठीक है, ये आपने लिखनी है बात। थर्ड क्वेश्चन देखें, 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस का 1 है ये, तो tan स्क्वायर x आ जाएगा 1/3 जब हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, प्लस वाले को अलग कर लें, बल्कि और माइनस वाले को आप अलग कर लें। ठीक है, करने का फायदा कोई नहीं है, आपने ये देखना है कि इसका आंसर प्लस में भी हो सकता है और इसका आंसर माइनस में भी। तो आ सजना टुर चलिए, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे होगा, तो हमें पहले में भी चाहिए होगा और थर्ड में भी, और ये क्योंकि माइनस भी है तो ये सेकंड में भी हो सकता है और ये फोर्थ में भी हो सकता है। तो हम पहले इसका रेफरेंस एंगल इसका क्या बनता है, देखिए tan का आंसर 1/√3, ये स्टूडेंट्स होता है हमारे पास 30 डिग्री के ऊपर, ऐसे ही है जी। ये tan का आंसर 1/√3, आप कैलकुलेटर से करके देख लेंगे ना, tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री, तो वो कितना होता है, π/6 होता है। अब ये तो चारों क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है,
देखें ये प्लस भी है और ये माइनस भी है। प्लस होगा तो इसमें और इसमें होगा, माइनस होगा तो सेकंड में और फोर्थ में। तो हमें सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर इसकी वैल्यू चाहिए और इसका एंड पे हम पीरियड ऐड कर देंगे। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू वही जो एंगल है पहले के अंदर, तो जो होता है वही का वही होता है, पाई बाय 6। सेकंड की बात करें, x इज इक्वल टू पाई में से पाई बाय 6 माइनस करेंगे तो 6 एलसीएम 6 वन जार 6 पाई माइनस पाई, तो याद आएगा 5 पाई बाय 6। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, x इज इक्वल टू पाई में ऐड होगा, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए पाई में से जब माइनस हुआ तो यहाँ माइनस था ना, तो माइनस के बजाय यहाँ जब प्लस होगा तो 6 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा, 7 पाई बाय 6 डायरेक्ट आप लिख दें। ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम इसको 2 पाई में से, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब पूरे गोल चक्कर में से माइनस करते हैं तो गोल चक्कर को 2 पाई कहते हैं, माइनस पाई बाय 6। तो 6 एलसीएम 6 टू जार 12 पाई माइनस पाई, तो ये 11 पाई बाय 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। अच्छा, अब सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो पहला आंसर पाई बाय 6 और उसके अंदर इसका पीरियड ऐड n पाई यूनियन, दूसरा आंसर 5 पाई बाय 6 प्लस n पाई, इसका पीरियड ऐड कॉज और tan का। ठीक है, ये tan और cot का ये पीरियड होता है। तीसरा आंसर 7 पाई बाय 6, उसमें n पाई ऐड यूनियन। चौथा आंसर 11 पाई बाय 6 और उसके अंदर n पाई हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये इसके चारों आंसर पॉसिबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, 9 माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करें, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3 इधर जाके प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये 4, ये 3 इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसको उल्टा के अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स लिखूं तो ये 3 बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, कोसिकेंट का उल्ट साइन होता है, पहले 4 बाय 3 था, 3 बाय 4 हो गया। स्क्वायर रूट किया तो ये कैंसिल हो गए, साइन एक्स का आंसर प्लस माइनस के रूट 3/2। अब माइनस को छोड़ दें, फॉर रेफरेंस एंगल साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 और ये थीटा इज इक्वल टू साइन का आंसर स्क्वायर रूट 3/2 होता है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाय 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आई थिंक हो गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन ये साइन प्लस भी है और साइन माइनस भी है और प्लस होता है, ये देखें आ सजना तो चलिए प्लस होता है पहले दो में और माइनस होता है आखिरी दो में। ठीक है, तो जब ये प्लस माइनस दोनों काम हो जाएंगे तो आपने चारों क्वाड्रेंट के अंदर एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो आपको पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स जो है ना वो सीधा सीधा थीटा के इक्वल होगा और थीटा कितना है, पाई बाय 3। हमने एक्स बताना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या करना होता है, पाई में से एंगल को माइनस करना, तो पाई माइनस पाई बाय 3। तो 3 एलसीएम 3 वन जार 3, 3 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई बाय 3। अपने एलसीएम ले लेना है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने इसको पाई में ऐड करना है। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाय 3, ये मैं करके दिखाता हूँ। 3 एलसीएम 3 वन जार 3 पाई माइनस पाई, ये आ गया 4 पाई बाय 3। फोर्थ क्वाड्रेंट चौथे के लिए 2 पाई में से माइनस करते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई में से माइनस करेंगे पाई बाय 3, तो ये 3 टू 6 पाई होगा, उसमें से 1 पाई माइनस करेंगे तो 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन वो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सारे ये जो चारों जवाब है, पाई बाय 3 साइन का पीरियड और कोसिकेंट का वो 2n पाई इसके अंदर ऐड यूनियन, 2 पाई बाय 3 उसका पीरियड ऐड यूनियन, 4 पाई बाय 3 ये वाला और इसका पीरियड ऐड यूनियन, ये जो लास्ट 5 पाई बाय 6 है 2n पाई, इसके अंदर आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना और आपने लिख देना है n एलिमेंट इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नंबर 5, अच्छा ये ना कॉस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, कॉस स्क्वायर एक्स फिर कॉस की पावर 1 और फिर कॉस नहीं है, तो अगर आप इसको कॉस को पुट कर दें y, लेट कॉस x इज इक्वल टू y पुट करें, 2 कॉस की जगह y आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3 कॉस की जगह पे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनते हैं, साइड वाले तरफ 2y स्क्वायर, तो माइनस 2y और माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2y कामन y माइनस 1, माइनस 1 कामन y माइनस 1, तो y माइनस 1 एक फैक्टर आ जाएगा और एक फैक्टर आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर y माइनस 1 0, तो y आ गया 1
और y 2y माइनस वन इज इक्वल 0, तो ये माइनस वन उधर जाके प्लस वन और टू उधर जाके आ जाएगा डिवाइड। y के दो आंसर आ गए, और y हमने किसको कहा हुआ, cos x को, तो यहाँ y की जगह पे इसके दो आंसर लिख दें, तो cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, पहले आप रेफरेंस एंगल निकालें। देखें cos का आंसर 1 कितने पे आता है, थीटा इज इक्वल टू, जब cos हमारे पास 0 डिग्री हो। ठीक है, और जब 0 डिग्री आए तो आपने इसको किसी क्वाड्रेंट में नहीं लिखना होता, बस ये 0 ही रहेगा। ओके, एन पाई 2n पाई इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ना ये देखें ना, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, 0 डिग्री होता है यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, तो घूम के आएंगे तो भी लाइन के ऊपर ही रहेंगे, इसका एक ही आंसर होता है। ठीक है, ना ये प्लस और ना माइनस में हमने कुछ करना है। cos x इज इक्वल टू 1/2, cos का ये वाला आंसर हमारे पास कितने पे होता है, जब हमारे पास जो x है, या यहाँ पे भी आप x लिख लें 0, और यहाँ पे x आपके पास कितना होगा, cos जब 90 डिग्री हो ना स्टूडेंट्स, तो cos x 1/2 होता है हमारे पास 60 डिग्री के ऊपर। 60 डिग्री को हम कहते हैं रेफरेंस एंगल ही लेंगे, x ना लें। थीटा इज इक्वल टू π/3। ठीक है, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। अब ये cos पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव कहाँ होता है, आ सजना टूर, चलिए पहले में और चौथे में, पहले में तो होगा सीधा सीधा π/3। ठीक है, चौथे में अब हमें चाहिए इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ के अंदर जब चाहिए होगा तो 2 माइनस π/3 करेंगे। ठीक है, ये वाला π/3 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये 3 टू द 6 पाई माइनस 1 पाई 5 π/3 आ जाएगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, देखें सोल्यूशन सेट, ये 0 प्लस 2n पाई, तो ये 0 में ऐड होकर भी 2n पाई रहेगा, इसको आप 2n पाई लिख सकते हैं। ठीक है, यूनियन ये वाला π/3 प्लस 2n पाई। ठीक है, यूनियन 5 π/3 प्लस 2n पाई आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, साइंस के एक्स माइनस 3 कॉस के एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह क्वेश्चन को ना आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक में लेके जाना होता है। ठीक है, तो साइंस के एक्स आप ऐसा लिख सकते हैं 3 कॉस के एक्स, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया, कॉस के एक्स इधर आके स्टूडेंट्स डिवाइड हो गया। ठीक है, 3 वहीं रह गया, ये आपके पास tan स्क्वायर एक्स बन गया 3, इसके रूट करेंगे जब आप, tan कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, तो tan का आंसर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 हमारे पास कितने पे आता है स्टूडेंट्स, ये आई थिंक होता है हमारे पास 30 डिग्री के ऊपर। ठीक है, सॉरी 60 डिग्री के ऊपर, x इज इक्वल टू π/3। ठीक है, ये बल्कि हम रेफरेंस एंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेफरेंस एंगल। अब tan का आंसर प्लस भी है माइनस में है, तो ये सारा कोऑर्डिनेट्स के अंदर लाई करेगा, क्योंकि प्लस का मतलब ये देखें आ सजना टोर, चलिए प्लस का मतलब ये पहले और तीसरे में है, प्लस माइनस। ठीक है, और माइनस शो कर रहा है ये हमारे पास दूसरे और चौथे में भी है, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जो x है वो सीधा सीधा थीटा ही होता है, तो थीटा कितना है, π/3 है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या करना है, पाई में से इसको माइनस करना होता है, तो पाई में से 3 π/3 माइनस कर, 3 1 3 पाई माइनस 1 पाई 2 π/3 है, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको 2 पाई में ऐड करते हैं, पाई प्लस π/3, तो जब माइनस हुआ तो 2 पाई, 3 1 3 पाई प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा, 4 π/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, 2 पाई में से माइनस करते हैं, 2 पाई माइनस π/3, देखिए 3 टू 6 पाई माइनस पाई कितना रहेगा, 5 π/3। ठीक है, और cos tan का पीरियड कितना होता है, tan का हमारे पास जो पीरियड होता है स्टूडेंट्स वो होता है n पाई, इन सब के अंदर हमने n पाई ऐड कर देना। जब हम सोल्यूशन लिखेंगे π/3 प्लस n पाई यूनियन 2 π/3 प्लस n पाई यूनियन 4 π/3 प्लस n पाई यूनियन ये 5 π/3 प्लस n पाई, ये आपके पास इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपके पास स्क्वायर रूट 2 cos x sin x माइनस sin x, तो sin x कॉमन आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 cos x माइनस 1 बचा आपके पास इज इक्वल टू 0, तो दो फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 0 हो, तो आपको नहीं पता कौन सा इक्वल टू 0, आप दोनों को इक्वल टू 0 रख के वो कंडीशन निकाल लेते हैं जिस पे इस इक्वेशन का आंसर क्या है, 0। मतलब जैसे हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो, तो हम दोनों को बारी बारी 0 फैक्टर पुट कर देते हैं, यही काम हमने यहाँ पे किया। अच्छा, अब यहाँ पे साइन का आंसर 0, साइन का आंसर 0 पे आता है जब उसका थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, या थीटा कितना हो, पाई हो। ठीक है, तो अगर आप 0 में 2 पाई इसका पीरियड ऐड करें तो ये 2 पाई आ जाएगा, पाई में इसका पीरियड ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा,
इसी तरह 0 में आप 4 पाई ऐड करें तो ये 4 पाई आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो x इज इक्वल्स टू n पाई इसका क्या बनेगा, इंटरवल बनेगा। ठीक है, तो आप इसको समझना भी चाहें, ये 0 पे भी 0 होता है, 180 पे भी 0, फिर 360 पे भी, यानी कि पाई को 0 से ज़रब दें, पाई को 1 से ज़रब दें, पाई को 2 से ज़रब दें, 3 से, 4 से, 5 से, तो n पाई आप लिख सकते हैं, n एलिमेंट इंटीजर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये होगा इसका सोल्यूशन सेट। अभी ये सिर्फ साइन एक्स को हमने हल किया, इसको हल करें कॉज एक्स, ये -1 उधर जाके +1 और स्क्वायर रूट 2 उधर जाके डिवाइड। कॉज का आंसर 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आता है जब उसका थीटा रेफरेंस एंगल कितना हो, वो हो पाई बाय 4, कितना हो 45 डिग्री। ठीक है, अब कॉज पॉजिटिव यही होता है, पॉजिटिव आ सजना टुर चलिए, पहले में और ऑल पॉजिटिव और चौथे में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव। पहले में तो यही रहेगा, इन फोर्थ, पहले में तो वही है ना। फर्स्ट की बात करें तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4, फोर्थ की बात करें x इज इक्वल टू 2 पाई में से इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस पाई बाय 4। ठीक है, 4 टू 8 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये आ गया 7 पाई बाय 4। अब आप इसका सोल्यूशन लिखें, आपके पास ये जवाब आया, मैं देखें x या तो n पाई है, n पाई यूनियन पाई बाय 4 और cos का पीरियड 2 पाई 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 4 और इसका पीरियड 2n पाई, आपने इसके अंदर क्या कर देना, ऐड कर देना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot स्क्वायर x प्लस 3 कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। इन दोनों में से या इनको कॉट में ले जाएं या इसको कोसिकेंट में लेके जाएं तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो कोसिकेंट स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर x लिख देते हैं, 3 कॉट स्क्वायर x प्लस 3 1 प्लस कोसिकेंट की जगह पे कॉट स्क्वायर x आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 5। 3 cot स्क्वायर x प्लस 3 1 ज़ा 3 cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 cot स्क्वायर x इज इक्वल टू ये 5, ये प्लस इधर जाके आ जाएगा -3, तो कितना बचा 2 cot स्क्वायर x और 6 इधर आके डिवाइड 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 1/3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे जब हम। ठीक है, तो ये बनेगा cot x इज इक्वल प्लस माइनस ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। इसको आप tan में लिखना चाहें, tan x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस और माइनस। अभी हमने tan वाला क्वेश्चन ऊपर किया था प्रीवियसली, जिसके अंदर आंसर भी क्या आ रहा था, प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये एंगल हमारे पास रेफरेंस एंगल इसका क्या बनेगा, ये होता है जब हमारे पास थीटा पाई बाय 3 हो। ठीक है, ये हमने अभी प्रीवियसली क्वेश्चन किया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सेम यही काम किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 8 है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जब आपके पास tan x बन गया था प्लस माइनस के रूट 3, तो उसके ये जो सोल्यूशन सेट है यही वाला बनेगा। इसी तरह आपने चारों क्वाड्रेंट के अंदर इसको क्या करना है, हल करना है। याद रखें, जब आप इसको इसमें ले जाएंगे कोसिकेंट में, अगर आप ले गए इसको, फिर इसके आंसर थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन जो नेट रिजल्ट होता है ना वो सेम होता है। कैसे, आपने tan की दफ़ा यहाँ पे पीरियड n पाई ऐड किया होगा, जब आप इसको कोसिकेंट में ले जाएंगे तो पीरियड 2n पाई ऐड करेंगे, तो एंगल में फर्क हो सकता है, लेकिन 2n पाई की वजह से वो दोबारा वैल्यूज क्या बनती हैं, सेम ही बनती हैं। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 से देख के वीडियो से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, साइन 2x माइनस के रूट 3 cos x इज इक्वल टू 0। अब ये साइन और ये cos है, कॉमन भी आ जाता है, इसका फार्मूला लगाते हैं। साइन 2 अल्फा का फार्मूला था 2 साइन अल्फा cos अल्फा, यहाँ पे अल्फा की जगह x है, 2 साइन x cos x स्क्वायर रूट 3 cos x इज इक्वल टू 0। अब cos x कॉमन आ रहा है, 2 साइन x माइनस के रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 0। और ये दूसरा बना, यानी कि इसको भी आपने 0 के इक्वल और इस फैक्टर को भी क्या करना है, 0 के इक्वल आपने पुट कर देना है। ये साइन x आ जाएगा, ये माइनस के रूट 3 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस के रूट 3 है, 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, cos x 0 आ गया और cos x के रूट 3/2 आ गया। अब cos 0 कितने पे होता है, cos 0 था स्टूडेंट्स हमारे पास 90 के ऊपर और 270 के ऊपर, यानी कि 90 के ऊपर ये कितना बनता है, पाई/2, और फिर उसमें पाई ऐड करें। cos का वैसे तो पीरियड होता है ना 2 पाई। ठीक है, लेट्स सपोज अगर पाई/2 ही आ गया इसके अंदर, आप 2 पाई ऐड करें तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 एलसीएम पाई, 2 2 4 पाई/2, तो ये बन गया 5 पाई/2। अच्छा, फिर ये यहाँ पे 0 होता है, तो ये 3 पाई/2 में 2 पाई ऐड करें, ये मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2 एलसीएम 3 पाई, 2 2 4 पाई, तो ये 7 पाई/2
तो दरमियान में जब पाई बाय 2 इसके इसके अंदर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये बना था देखें, पहले पाई पे, फिर 3 पाई बाय 2 पे, ठीक है, उसके बाद 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, या तो फिर पाई बाय 2 में आप एन पाई ऐड कर दें, ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, या इसके सोल्यूशन सेट लिखने का 2n प्लस 1 पाई ओवर 2। ये दोनों तरीके से आप इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। अब रहेगी बात इसकी, ये है स्क्वायर रूट 3/2 और कॉस का साइन का ये आंसर कितने पे होता है, जब उसका रेफरेंस एंगल थीटा कितना हो 60 डिग्री, यानी कि हमारे पास पाई बाय 3 हो। साइन पॉजिटिव है तो पहले और दूसरे में पॉजिटिव होता है। आ सजना टूर चलिए, तो पहले और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा सीधा सीधा एक्स थीटा के बराबर होगा पाई बाय 3, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई बाय 3। ये स्टूडेंट्स आपको पता है कितना आता है 2 पाई बाय 3, एलसीएम लेने के बाद, ओके। अब आप सोल्यूशन सेट ओवरऑल लिखें तो ये है 2n प्लस 1 पाई ओवर 2, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा यूनियन पाई बाय 3 एक जो आया हुआ है उसके अंदर 2n पाई ऐड साइन का पीरियड, यूनियन दूसरा आंसर आया 2 पाई बाय 3 और उसके अंदर भी 2n पाई आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना। ये इसके तमाम इस क्वेश्चन के क्या होंगे, पॉसिबल सॉल्यूशन हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, cos 2x इज इक्वल टू cos x। देखने में बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा, ठीक है। देखें, आप ऐसा करें, इसको cos की फॉर्म में, सिंगल एंगल की फॉर्म में, इसका फार्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x के 3 फार्मूला होते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। फिर इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर यहाँ पे साइन होता तो मैं ये वाला लिखता, अब cos है तो मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू cos x, ये इधर प्लस का cos x है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा, माइनस 1 पहले ही मौजूद है, ये cos की बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर cos को आप y पुट करें, cos x इज इक्वल टू y, तो ये 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर भी क्या बनेंगे, माइनस का 2y प्लस का 1y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y कामन y माइनस 1 प्लस 1 कामन और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y आ जाएगा 1 और यहाँ से y क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 1 ओवर 2। और y हमने किसको कहा हुआ है, cos x को, cos x इज इक्वल टू 1 और cos x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। अब cos का आंसर 1 कितने पे आता है, cos का आंसर सिर्फ 1 आता है 0 डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर आता है, 0 डिग्री के, और 0 के अंदर हम क्या करेंगे, 2n पाई को ऐड कर देंगे। तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आ गया सीधा सीधा 2n पाई आ गया, ओके। अब रह गया मसला इसका, cos का आंसर 1/2, पहले रेफरेंस एंगल 1 माइनस को छोड़ दें, पहले रेफरेंस एंगल 1/2 कितने के ऊपर होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 60 डिग्री के ऊपर, उसको हम लिखते हैं पाई बाय 3, ठीक है। अब cos माइनस है, आ सजना टुर चलिए, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, तो cos tan पॉजिटिव, यहाँ पे cos पॉजिटिव, cos माइनस है, ये सेकंड में और थर्ड में होगा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा x के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से इसको माइनस करेंगे, तो 3 1 3 पाई माइनस पाई कितना आ जाएगा 2 पाई बाय 3। और जब हम थर्ड में जाएंगे, थर्ड में, तो फिर हम पाई में ऐड करेंगे, तो ये 3 1 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 3। और इसके अंदर भी आपने 2n पाई ऐड कर देना है, इसके अंदर भी 2n पाई आपने क्या कर देना स्टूडेंट्स, ऐड करके लिख देना है, ये और ये इकट्ठे आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास है tan स्क्वायर x माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ब्रैकेट में, उसके साथ tan x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको भी आप इधर ले आए, tan स्क्वायर x माइनस स्क्वायर रूट 3 tan x, ठीक है, माइनस, जब इस वन को इससे मतलब tan को दोनों से मल्टीप्लाई, माइनस tan x और माइनस के रूट सीधे आके क्या आ जाएगा, प्लस के रूट 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से आप tan x कॉमन ले सकते हैं, tan x कॉमन लिया आपके पास बचा tan x माइनस के रूट 3। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो माइनस 1 कॉमन ले लें, tan x ये पहले प्लस था, क्या होगा माइनस के रूट 3 इक्वल टू 0। आपके पास ये tan x माइनस 1 एक ये फैक्टर, और ये tan x माइनस के रूट 3 एक ये फैक्टर इक्वल टू 0। तो tan x
इज इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से tan x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये tan x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -√3 इक्वल टू 0। ये tan x आ जाएगा आपके पास प्लस का √3 आ जाएगा। ठीक है, tan का आंसर 1 कितने पे आता है, ये आता है स्टूडेंट्स 45 डिग्री के ऊपर, जब हमारे पास थीटा कितना हो π/4 हो। अब tan पॉजिटिव है तो वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, पहले में आ सजना टुर, चलिए पहले में और तीसरे में। पहले में तो सीधा सीधा π/4 हो गया, इन फर्स्ट x इज इक्वल टू π/4, और इन थर्ड x इज इक्वल टू पाई में ऐड करते हैं पाई प्लस π/4, तो ये बन जाएगा 4 1 4, तो 4 पाई प्लस पाई 5 π/4। ठीक है, यहाँ से x का tan का आंसर √3 कितने के ऊपर आता है 60 डिग्री के ऊपर, तो जब थीटा कितना हो 60 डिग्री यानी कि π/3। अच्छा, tan पॉजिटिव वही बात पहले में और तीसरे में, तो इन फर्स्ट यही होगा x, यही जो रेफरेंस एंगल है। इन थर्ड पाई में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 3 एलसीएम, ये मैं बार बार आपको समझाता हूँ, 3 1 3 पाई प्लस पाई, तो ये कितना आ गया 4 π/3। ठीक है, तो ये चारों आंसर tan के हैं, तो सब के अंदर n पाई ऐड करना है। एक आंसर है इसका π/4 प्लस n पाई यूनियन, एक आंसर है ये π/3 प्लस n पाई यूनियन, ये आंसर है 5 π/4 प्लस n पाई, एक आंसर ये है 4 π/3 प्लस n पाई। ये इसके क्या है स्टूडेंट्स आंसर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। tan x इज इक्वल टू sin 2x। tan का फार्मूला होता है sin x बटा cos x, sin 2x का फार्मूला 2 sin x cos x। ये साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, तो 1 cos x इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, 1 ये 2 इधर आके डिवाइड कर दें, cos इससे मल्टीप्लाई cos स्क्वायर x, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल cos x प्लस -1/√2। ठीक है, cos का आंसर आ गया प्लस -1/√2, तो ये प्लस का भी आ रहा है माइनस का भी आ रहा है। पहले आप रेफरेंस एंगल देते देखें, cos का आंसर 1/√2 होता है जब इसका एंगल 45 डिग्री π/4, तो ये प्लस का भी है माइनस का, मतलब तो ये चारों क्वाड्रेंट के अंदर होगा। cos देखें पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ क्या होता है नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमें चाहिए तो x कितना होगा π/4 ही होगा जो है। सेकंड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस पाई माइनस π/4, तो ये आ जाएगा 3 π/4। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें पाई में ऐड करना पड़ेगा पाई प्लस π/4, तो ये आ जाएगा 5 π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमें इसको 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस π/4, 4 2 8 पाई माइनस पाई, तो ये रहेगा 7 π/4। तो π/4 3 π/4 7 5 π/4 7 π/4, इन सब के अंदर हमने इसका पीरियड भी ऐड करना है। ठीक है, π/4 प्लस 2n पाई, 3 π/4 प्लस 2n पाई, 2n पाई यूनियन 5 π/4 प्लस 2n पाई यूनियन 7 π/4 प्लस 2n पाई, और n एलिमेंट क्या है हमारे पास इंटीजर्स में से होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, sin 3x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, इधर साइन है इधर cos है, cos को अगर साइन में लेके जाना हो तो इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम करते हैं cos को मैं साइन में लेके जाना, तो साइन π/2 -2x लिख सकता हूँ। देखें π/2 के साइन किस में चला जाएगा cos में, π/2 में से कुछ माइनस 2 पाई लिख दूंगा मैं, ये वाला एंगल। ठीक है, 2x ये मैं लिख दूंगा, और π/2 में से कुछ माइनस हुआ तो यहाँ कहाँ चला गया पहले क्वाड्रेंट में चला गया, तो मैं इस cos 2x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ साइन π/2 माइनस ये वाला 2x। देखिए π/2 की वजह से साइन cos में चला जाएगा, ये एंगल लिख देंगे π/2 में से कुछ माइनस, तो ये पहले क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ये इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इधर भी साइन है इधर भी साइन है, ये इसका और एंगल है इसका और एंगल है, तो अगर हमारे पास इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, यानी कि हमारे पास साइन ए इज इक्वल टू साइन बी हो, ठीक है, तो इसके कितने पॉसिबल सोल्यूशन है, इसके दो पॉसिबल सोल्यूशन है। ये प्रूव्ड है, ये ऐसे ही नहीं है। ठीक है, एक तो ए हमारे पास हो सकता है 2n पाई प्लस बी, या फिर ए इक्वल होगा 2n प्लस 1 पाई माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये ए की जगह भी यहाँ पे हमारा 3x है। ठीक है,
तो ये ए की जगह पे 3x इज इक्वल टू 2n पाई, और बी की जगह पे हमारा क्या है पाई बाय 2 माइनस 2x, पाई बाय 2 माइनस 2x, ठीक है। और ए की जगह पे यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी आपने पुट करना है, ए की जगह पे है 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, और बी की जगह पे हमारा क्या है पाई बाय 2 माइनस 2x। अब आपको ने इसको x के लिए क्या करना है, सॉल्व करना। देखिए 2n पाई प्लस पाई ओवर 2, ये माइनस 2x एक बार ओपन करें, ये माइनस 2x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। तो ये 2n पाई प्लस पाई बाय 2, तो 5x हो गया, ठीक है। आप इसमें से चाहें तो पाई कॉमन ले लें, और या ऊपर वाला 2 कॉमन ले लें, या नीचे वाला 2 कॉमन ले लें, वो कोई मसला नहीं है। या फिर आप इसका एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम, 2 2 जार 4n पाई प्लस ये वाला पाई एज इट इज, ठीक है। तो ये पाई कॉमन ले लें, 2 नीचे लिख लें, 4n प्लस 1 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 4n प्लस 1। ये 5x से मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4n प्लस 1 पाई ओवर 10 इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये वाला 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 2, माइनस और माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। तो ये आपके पास इसमें से अगर आप पाई कॉमन भी लें, 2n प्लस 1 आपने पाई कॉमन ले ली, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस 1 ओवर 2, और पाई आपने क्या किया कॉमन ले लिया, तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 एलसीएम, 2 2 जार 4n, 2 1 जार 2 माइनस 1 और पाई, तो 4n प्लस 1 ये भी, और ये पाई ओवर 2, बस इसमें क्या है 5 नहीं आएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके दो आंसर होंगे। ये जो आपका चैप्टर है ना स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर की जितनी भी बुक है इसके अंदर ऐसे ही है, एक्सरसाइज की कोई लिमिट नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल फार्मूलाज लग सकते हैं। अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से करें ना, जैसे हम करते आ रहे थे, फिर ये वाला काम एंड पे आपने फिर भी करना था, और ऊपर वाला काम आपको अलहदा करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए आप ये आइडेंटिटी लिखें कि साइन ए अगर साइन बी के बराबर हो, तो ए के आपके पास ए या तो इसके इक्वल है या फिर ए इसके इक्वल है, तो ये आपके पास दोनों क्या होंगे, इसके अंदर 2n पाई इधर भी ऐड हो गया, और 2n प्लस 1 पाई, तो ये इसके क्या होंगे पॉसिबल आंसर्स होंगे। और जब यहाँ पे आप लिखेंगे n एलिमेंट क्या है इंटीजर होगा, ओके। नंबर 14, 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब क्योंकि इस एक्सरसाइज के जो आंसर है ना आपकी बुक पे नहीं दिए हुए, तो आंसर में फ़र्क इस तरह ही हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं। जैसे साइन एक्स को आप 1 ओवर को सेकेंड भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके आंसर वेरिएट कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर, और मैंने स्टार्ट में बताया था अगर आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो उसमें एक्सट्रानियस रूट आ सकते हैं, तो उनको हमने एंड पे क्या करना है चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन सारों को इधर ले आए उठा के, कोई इशू नहीं। तो ये आपके पास, बल्कि इस कॉस के एक्स को भी आप ऐसे लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये जो कॉस के एक्स है इसको आपने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स कैंसिल, ये प्लस 1 इस 1 से क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। साइन नहीं कैंसिल करना आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे कैंसिल नहीं करना। ये इधर आके माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब या तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, और एक्स साइन का आंसर 0 पे भी 0 आता है, 180 पे भी 0 आता है। देखें ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 0 पे भी 0, 180 पे भी 0, 360 पे भी, तो ये x का मतलब ये n पाई होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पाई का मल्टीपल हो सकता है, ओके। ये भी हम चेक भी करेंगे इसको। दूसरा ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस कॉस एक्स उधर जाके प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो ये tan x इज इक्वल टू 1, tan का आंसर 1 कितने पे आता है जब उसका एंगल कितना हो, रेफरेंस एंगल मैं लिखूंगा पाई बाय 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पाई बाय 4 आपके पास tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, आ सजना टुर, चलिए ऑल पॉजिटिव और tan पॉजिटिव, पहले और तीसरे में, पहले में तो यही रहेगा
इन फर्स्ट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, और थर्ड के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पाई में इसको ऐड कर देंगे, पाई प्लस पाई बाय 4, 4 1 जार 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये और ये, हम इनको क्या करेंगे, चेक करें। जब हम खुद से स्केयर करते हैं हमें एक्सट्रानियस रूट चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास ये, स्केयर रूट 2 साइन स्केयर x प्लस 1 इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉज x। अब इसमें हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, चेक फॉर n पाई, ऑड पाई भी चेक कर ले, इवन पाई भी चेक कर ले। अच्छा एक चीज जहन में रखें, पहले हम इसके अंदर इवन पाई पुट करते हैं, यानी कि 2 पाई पुट करते हैं, 2 साइन 2 पाई इसका स्केयर यहाँ पे प्लस 1 और ऊपर स्केयर रूट इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई। देखिए साइन 2 पाई क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है, 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 प्लस 1 1 1 का स्केयर रूट, साइन 2 पाई 0 और कॉस 2 पाई क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 का स्केयर रूट 1 और ये 1, तो ये साइड ओके है, तो ये वैलिड है, ये वाला रूट हमारा ओके है। यानी कि इसमें से इवन पाई तो होंगे। ऑड पाई की बात करते हैं, ऑड मल्टीपल 2, ये ऐसे ही स्केयर रूट 2 साइन स्केयर 1 पाई कह लें आप, ऑड पाई का मतलब 1 पाई प्लस 1 इज इक्वल टू साइन पाई कॉस पाई। ठीक है, देखें हमारे पास साइन पाई 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, सिर्फ ये 1 का स्क्वायर रूट बचा जो कि 1 होगा। साइन पाई 0 और कॉस पाई क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 1। तो इसमें से जो ऑड पाई है ना, ऑड पाईज और इनवैलिड, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, एक तो यहाँ से बन गया ना ये इवन पाई वाले, इवन पाई हमने चेक किया था, तो हम इसको 2n पाई लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2n पाई। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आया हुआ पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 साइन स्केयर पाई बाय 4 यहाँ पे स्केयर कर दें, प्लस 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्केयर रूट 2 और उसके ऊपर क्या मौजूद है, स्केयर 45 डिग्री होता है। इसका आंसर 1 ओवर स्केयर रूट 2, इसका आंसर भी 1 ओवर स्केयर रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 ओवर स्केयर रूट 2, यानी कि ये ऐड हो गए, ये स्केयर रूट कैंसिल, 2 ओवर 2 कितना हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या आया 2 का स्केयर रूट। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 2 बार 2 का स्केयर रूट लिख सकते हैं, एक इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये पाई बाय 4 तो हमारा चेक हो गया। अब रह गया 5 पाई बाय 4, 2 साइन 5 पाई बाय 4 का स्केयर प्लस 1 इज इक्वल साइन 5 पाई बाय 4 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4। अच्छा ये बनता है क्वाड्रेंट 3 में, क्वाड्रेंट 3 में साइन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2, वैल्यूज वही होती है, सिर्फ क्वाड्रेंट 3 हो गया। ये भी आएगा माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2, और कॉस भी जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर क्या था, माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2 होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आया माइनस का स्केयर रूट, ऊपर स्केयर मौजूद है, ये से कैंसिल, तो 2 2 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2, तो ये देगा माइनस का 2 ओवर स्केयर रूट 2, ये 0 हो गया, तो ये इक्वल नहीं आए, तो ये जो 5 पाई बाय 4 है ये एक्सट्रानियस है और ये ऑड पाई भी एक्सट्रानियस है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट सिर्फ एक ये बना यूनियन, इसके साथ जो पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 पे चेक किया था हमने, ठीक आया था। ठीक है, पाई बाय 4 प्लस ये था tan का, ये किससे आया था, tan से, तो n पाई, ये हमारे पास 2n पाई और पाई बाय 4 प्लस n पाई क्या होंगे, इसके सोल्यूशन होंगे। ओके, 15 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। ठीक है, साइन क्यूब कॉस फिर कॉस क्यूब साइन, ये किसके इक्वल स्टूडेंट्स, हमारे पास 1/2 के इक्वल है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा दोनों में से साइन एक्स और कॉस एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइन 3 था, एक कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स कॉमन आ गया, प्लस कॉस की 3 थी, एक कॉमन आ गई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन की 1 थी वही बाहर कॉमन आ गई, इक्वल टू 1/2। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास बच गया साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। अच्छा अब ये उधर जाके डिवाइड हो तो तब भी अलग नहीं हो सकता, या तो फिर होता है ना कोई tan बन जाता है सिंगल, तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दे, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दे, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया
2 sin x cos x sin 2x का फार्मूला, ठीक है, 1 आ गया। अब हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो 2x का आएगा। किसका आंसर आएगा? 2x। तो साइन का आंसर 1 कितने पे आता है? जब ये 2x कितना हो हमारे पास π/2, ठीक है, कितना हो π/2। अगर तो ये किसी क्वाड्रेंट के, ये तो आ गया यहाँ पे, अगर ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर आता स्टूडेंट्स, तब तो हम इसके अंदर क्या करते, 2n को सॉरी हम इसको पहले में चेक करते, तीसरे में। ये जब एग्जैक्ट इन रेफरेंस लाइन के ऊपर आ जाए तब इसको हम चेक नहीं करते, सीधा सीधा इसके अंदर क्या करेंगे, इसका पीरियड ऐड कर देंगे 2n। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, ये 2 इधर आके दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 दोनों के नीचे डिवाइड कर दें पहले स्टेप के अंदर। दो 2 इसके नीचे भी, π/2 के नीचे भी आ गया, और 2n के नीचे भी ये 2 आ गया, ठीक है। 2 2 से कैंसिल, ये π/4 प्लस n पाई, 2 2 से कैंसिल हो गया ना, यही इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा, π/4 प्लस n पाई। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 देखें आप, पहले 17 आ गया। 16 देखें, साइन क्यूब 2x कॉस 2x, कॉस क्यूब 2x साइन 2x, ये किसके इक्वल है हमारे पास ये इक्वल है स्क्वायर रूट 2/8 के, ठीक है। इसमें से साइन 2x कॉमन आ रहा है और cos 2x, इधर भी cos 2x और साइन 2x, तो साइन 2x cos 2x आप कॉमन लें, आपके पास यहाँ पे रहेगा साइन क्यूब था, एक कॉमन आ गई साइन स्क्वायर x 2x cos 2x बाहर, माइनस cos क्यूब में से एक बाहर आ गई तो cos स्क्वायर 2x बच गया, और साइन 2x बाहर आ गया स्क्वायर रूट 2/8। अच्छा ये देखिए साइन 2x cos 2x, इसको 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे, 2 से इधर ही मल्टीप्लाई, ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि यहाँ x हो तो 2x हो, तो यहाँ 2x हो तो यहाँ क्या होगा, sin 4x होगा। अच्छा इसमें से आप माइनस कॉमन लें, क्यों, ये भी 4x बनेगा, फिर ये भी 4x बनेगा, कैसे, माइनस कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x पहले और sin स्क्वायर 2x बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 2 4 8 डिवाइड बाय 4 बच गया। अच्छा अब आप एक चीज नोट करें जरा, हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है, सॉरी cos 2 अल्फा का फार्मूला ये होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और अगर यहाँ पे 2 अल्फा और 2 अल्फा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 4 अल्फा होगा, ठीक है। दोबारा से देखें, cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ पे 2x है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब अगर यहाँ पे 4x है डबल, तो यहाँ पे भी cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x होगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, cos 4x, ये sin 4x एज इट इज, इसकी जगह cos 4x, ये माइनस अपनी जगह पे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/4 मल्टीप्लाई, इसको फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, ये 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये sin 2 अल्फा का फार्मूला हो जाएगा, sin 2 अल्फा यानी कि 4x है तो अभी ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ये माइनस अपनी जगह रहेगा, ये 2 2 4 स्क्वायर रूट 2/2, इसको मैं नीचे 2 बार स्क्वायर रूट लिख के एक क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा इससे, तो 1/√2, ये माइनस भी इस तरफ मैं शिफ्ट कर दूंगा, साइन 8x साइन। अच्छा अब माइनस को इग्नोर करके आपको ये रेफरेंस एंगल क्या बनता है, थीटा आपके पास बनता है, साइन का आंसर 1/√2 कितने में आता है, जब ये होता है π/4, ठीक है, और साइन माइनस में है। अच्छा ये जब आप हम रेफरेंस एंगल कैलकुलेट करते हैं तो 8x आप इस तरफ रखेंगे, ठीक है, तो साइन माइनस में है, माइनस कहाँ कहाँ होता है, तीसरे में और चौथे में, देखिए आ सजना टुर चलिए, तो हम तीसरे में कैलकुलेट करेंगे तो अब पहले हम यहाँ पे x होता था, अब यहाँ पे 8x है, इन थर्ड 8x इज इक्वल्स टू पाई में ऐड करेंगे ये वाला थीटा, पाई प्लस हमारे पास क्या आएगा π/4, तो ये आ जाएगा 5π/4, देखें 4 1 4, ठीक है, 4 1 4, तो ये 5π/4 बन जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास बनेगा 8x इज इक्वल टू 2 पाई में से माइनस करेंगे ये वाला π/4, तो 4 2 8, 8 पाई माइनस पाई 7 π/4, ये 8x आया। इसमें भी इसका पीरियड ऐड करें 2n पाई, और इसके अंदर भी 2n पाई क्या करें, ऐड करें, हमें तो चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, ये 8x आए हैं, ठीक है, 8 इधर आके दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, 5π/4 इंटू 8 नीचे आ गया, 2n π/8 इसके नीचे भी आ गया, 7π/4 इंटू 8
प्लस 2n पाई/8, तो ये 5 पाई 8 4 बार 32 होगा, जमा 2n पाई, 2 4 ज़ा 8, तो n/4 पाई। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ये वाला 7 8 4 ज़ा 32 पाई प्लस 2 4 ज़ा 8, तो n पाई/4। ये हमारे पास इसके दो सोल्यूशन सेट आएंगे, 5 पाई/32 जमा n पाई/4, और दूसरा यूनियन 7/32 पाई n/4 इंटू पाई। ये हमारे पास इसका क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा। ओके, नंबर 17 साइन 3x cos x प्लस cos 3x साइन x। ठीक है, अब ये साइन अल्फा cos बीटा जमा cos अल्फा साइन बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या बनता है, फार्मूला बनता है। आप इसको खोल के देखें, ये देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा cos बीटा जमा cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे फार्मूला बंद कर दिया, इक्वल्स टू 1/√2। ये बन गया साइन 4x 1/√2। अब साइन का ये एंगल जब हमारे पास 45 डिग्री यानी कि पाई/4, तो रेफरेंस एंगल क्या बन गया, पाई/4 थीटा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब हमें तो x चाहिए, ये 4x हमारे पास निकलेगा। अब साइन पॉजिटिव है, ये देखें पॉजिटिव है ना, ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले और दूसरे में। इन फर्स्ट ये 4x सीधा सीधा थीटा के इक्वल होगा, यानी कि पाई/4 के इक्वल होगा। ठीक है, और थर्ड सेकंड के अंदर ये 4x हमारे पास क्या होगा, थीटा को पाई में से क्या करेंगे, माइनस पाई माइनस पाई/4 करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 4 एलसीएम 4 1 4 पाई माइनस पाई, तो ये बन जाएगा 3 पाई/4। ठीक है, अच्छा मेरी बात एक जहन में रखनी है, पहले आपने पीरियड ऐड करना है। पहले क्या करना है, आपने पीरियड ऐड करना है साइन और कॉज टैन वगैरह के, बाद में ये वाले 4 8 जो भी इस तरफ होगा वो बाद में इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये 4 इधर आके दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 4 इंटू 4 इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो ये आ जाएगा पाई/16 प्लस 2 2 ज़ा 4 n पाई/2। ये आ जाएगा इधर 4 इसके आप ऐसे डिवाइड कर दें, 4 इधर भी आ जाएगा और 4 इधर भी आ जाएगा, 3/16 पाई प्लस n/2 पाई। ये हमारे पास इसके दो सोल्यूशन होंगे, पाई/16 प्लस n पाई/2 यूनियन 3 पाई/16 प्लस n/2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, 18 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर में आप सीधा सीधा एलसीएम लें, 1 प्लस कॉज एक्स और साइन एक्स, एलसीएम आ जाएंगे 1 प्लस कॉज एक्स और साइन एक्स एलसीएम आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस कॉज से कट गया, साइन एक्स और साइन एक्स साइन स्केयर एक्स। ठीक है, प्लस ये साइन एक्स से कट गया, ये वाली रकम इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम है तो उसका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो साइन स्केयर एक्स प्लस इसका स्केयर ओपन करते हैं, 1 प्लस कॉज एक्स का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो a तो 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं, b इसमें क्या है कॉज एक्स है, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉज एक्स और साइन एक्स। साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला 1 पहले ही है, प्लस 2 कॉज एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉज एक्स साइन एक्स 4। ये 2 प्लस 2 कॉज एक्स हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया ना, कॉज एक्स ओवर 1 प्लस कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, 2 कॉमन ऊपर से, 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉज एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 4। ये 1 प्लस कॉज एक्स से कट जाएगा, 2 4 इधर आ जाएगा और साइन एक्स डिवाइड हो रहा है ऊपर चला जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। साइन का आंसर 1/2 आपने देखना कितने पे आता है, जब हमारे पास थीटा कितना हो, 30 डिग्री हो। ठीक है, यानी कि पाई/6, और साइन पॉजिटिव है तो ये पहले में होगा और दूसरे में होगा। देखें आ सजना, तो चलिए ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, पहले में तो यही होगा, इन फर्स्ट x इज इक्वल टू पाई/6, इन सेकेंड x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/6, तो ये 6 एलसीएम 6 1 ज़ार 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6 आ जाएगा। दोनों में इनका पीरियड ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, पाई/6 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई/6 प्लस 2n पाई। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में देखें tan 7x प्लस पाई/6 प्लस tan 3x। ठीक है, 1 माइनस tan 7 पाई/6 और tan 3x।
अगर ये a है ये b है तो tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b, ये किसका फार्मूला था, tan a प्लस b, यानी कि 7x प्लस पाई बाय 6 और उसमें प्लस होगा ये वाला 3x। ठीक है, ये आपने लिख देना, उसके ऊपर यहाँ बता देना है, आपने ये समझना है, चेक करने वाला लाना है क्या, उसको कुछ भी नहीं पता। tan अल्फा a प्लस b का फार्मूला tan a प्लस tan b, ऊपर प्लस हो तो नीचे क्या होता है 1 माइनस tan a tan b, ये इसका क्या है फार्मूला, हमने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर हो गया 7x प्लस 3x, 10x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। और tan का आंसर 1 कब आता है, जब उसका ये एंगल कितना हो स्टूडेंट्स, पाई बाय 4। अभी मैं इसको नहीं लिखता, मैं लेट लिखता हूँ, लेट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये रेफरेंस एंगल लिखा। लेकिन आपको पता होना चाहिए tan पॉजिटिव होता है पहले में और तीसरे में। आ सजना टुर चलिए, ऑल पॉजिटिव और tan पॉजिटिव, और tan का पीरियड वैसे ही पाई होता है, तो आपको तीसरे में अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, आप पाई तो इन सब के अंदर ऐड कर ही रहे होते हैं। ठीक है, फिर जो ये एंगल है वही रेफरेंस एंगल होगा, मतलब थीटा की जगह आप ये पूरा लिख दें, tan x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, tan x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, और इसके अंदर आपने पाई पहले ऐड कर देना है, n पाई क्या ऐड करेंगे, n पाई, tan का पीरियड आपने पहले ऐड करना है, मैं बता दूं, बाद में सेटिंग करनी है। प्लस पाई बाय 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 प्लस n पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आया हमारे पास 12, एलसीएम आ गया। ठीक है, 4 6 जार 6 को पाई से रब दी 6 पाई, और 4 3 जार 3 पाई, 6 2 जार 2 को 1 से मल्टीप्लाई की 2 पाई प्लस n पाई, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, पाई ओवर 3 पाई प्लस n पाई ओवर 12। ठीक है, 3 पाई माइनस 12 पाई, सॉरी 1 पाई बचा, यहाँ से मैं जो है ना वो ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर मैं गलती कर बैठता हूँ। 10 इधर आके डिवाइड जाएगा, पाई प्लस n पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये पाई बटा 120 अलग लिख लें, और n पाई ओवर 120 आप क्या कर दें, अलग लिख लें। तो जब ये एलसीएम लेंगे ना तो ये 12 को n से मल्टीप्लाई करेगा, 12 n पाई। ठीक है, या फिर आप इसका एलसीएम ना लें, इसके बाद ये बन जाएगा स्टूडेंट्स पाई ओवर 12 प्लस, इसके नीचे जब अलग से लिखेंगे तो ये 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास n पाई ही बचेगा। दूसरी साइड पे जो 10 है तो आपके पास बचेगा x इज इक्वल्स टू, ये 10 दोनों के नीचे आके हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड जाएगा, पाई 12 के नीचे आएगा तो 120, इसके नीचे n ओवर 10 पाई, यही इसका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा। ओके, नंबर 20 देखें, cot 2x प्लस पाई ओवर 12 माइनस cot 5x प्लस पाई ओवर 12, नीचे 1 प्लस cot ये वाली वैल्यू और फिर ये वाली वैल्यू, तो इसको ना सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन से पहले ना इनको आप इजी नंबर के इक्वल रख लें। लेट a को आप कह दें जी ये है 2x प्लस पाई ओवर 12, और b हमारे पास क्या है 5x प्लस पाई ओवर 12। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी, यहाँ पुट करें ना, cot a माइनस cot b 1 प्लस cot a cot b, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 13। इसको tan में लेके जाए, 1 ओवर tan a 1 ओवर tan b, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 ओवर tan a 1 ओवर tan b। ओके स्टूडेंट्स, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी, tan a tan b ऊपर भी एलसीएम, tan a tan b ऊपर भी एलसीएम, tan b इधर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई tan b माइनस ये tan a इधर आ जाएगा, tan a डिवाइड बाय tan a tan b नीचे भी एलसीएम, ये tan a tan b 1 से मल्टीप्लाई तो tan a tan b प्लस ये वाला 1 1 जार 1, ये इससे कैंसल, तो ये हमारे पास बचा tan b माइनस tan a डिवाइड बाय, इसको तरतीब से लिखे 1 प्लस लिख लें, नीचे ये पहले है ये बाद में, तो लेकिन आप पहले लिख लें tan a b या फिर b और a जरब हो रहा है ना, ये देखें ऊपर माइनस हो रहा है नीचे की तरफ प्लस है, तो ये किसका फार्मूला बंद होगा, tan b माइनस a का फार्मूला क्लोज हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है, या फिर आप ये सारी कैलकुलेशन भी करेंगे तो जरा पेपर वाले पे रोब पड़ेगा चेक करने वाले पे। अब b और a आपने किसका, b में 5x है और a में 2x है, और दोनों के साथ पाई बाय 12 है। b में 5x है पाई ओवर 12 माइनस a में क्या है 2x, a में है 7x, सॉरी a में 2x है, 2x प्लस पाई ओवर 12, ओके, इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। माइनस की वजह से इन दोनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी, tan 5x प्लस पाई ओवर 12
माइनस 2x माइनस पाई ओवर 12 इज इक्वल टू 1/√3। ये सॉरी पाई बाय 12 से कट गया, 5x माइनस 2x, तो ये बचा tan 3x 1/√3। और tan का आंसर 1/√3 कितने पे आता है? 30 डिग्री पे आता है। जब इसका एंगल कितना हो, थीटा कितना हो, 30 डिग्री, यानी कि पाई/6 हो। और tan पॉजिटिव पहले और तीसरे में होता है, लेकिन हम इसमें वैसे ही पाई ऐड करते हैं, तो तीसरे के लिए अलग से कैलकुलेशन करने की, देखे ना, ये है 30 डिग्री तकरीबन क्या है, और यही थर्ड में। तो tan का तो पीरियड हम वैसे ही क्या कर रहे थे, उसके अंदर पाई ऐड कर रहे थे, तो ये जो 3x है सीधा सीधा पाई/6 के इक्वल आएगा, प्लस कर देंगे इसका पीरियड हम n पाई इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, पाई/6 3 18 हो जाएगा, और इसके नीचे भी 3 आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यही क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 देखें स्टूडेंट्स, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स माइनस है फिर साइन एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएं, तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी, यानी कि एक बार इनको प्लस करके लिखना है, फिर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसके नीचे वाला ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, ओके, माइनस साइन एक्स एज इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज। ठीक है, इसमें से माइनस हो रहा है ये साइन एक्स, ये आपके पास सीकेंड एक्स बचा था, स्क्वायर कैंसिल होगा, सीकेंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अच्छा, वैसे तो जब स्क्वायर रूट खत्म होता है आपके पास प्लस माइनस बचता है। ठीक है, तो इफ हम यहाँ पे पहले कहते हैं कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो बचा ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वाला सीन ही कर रहे हैं, और इसका हमेशा यहाँ पे क्या आता है, मैग्नीट्यूड लगता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, तो ये 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स कितना हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो माइनस ये क्या हो जाएगा साइन 2x 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा 1/2, ये 1/2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके साइन 2x क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल लगा हुआ है, 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 बचेगा साइन 2x। ओके स्टूडेंट्स, साइन का आंसर 1/2 आता है 30 डिग्री के ऊपर, यानी कि जब ये 2x, पहले रेफरेंस लिखिए, रेफरेंस थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन का आंसर पॉजिटिव है, साइन कहाँ का पॉजिटिव है, तो पहले में और दूसरे में, तो इन फर्स्ट में तो सेम रहेगा, ये जो 2x है ये थीटा के इक्वल ही होगा। ठीक है, यानी कि पाई/6 के इक्वल होगा, और इन सेकंड ये जो 2x है ये क्या होगा, पाई में से हम माइनस करेंगे इस पाई/6 को, ये जो हमारा आंसर निकला, तो ये 5 पाई/6 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये एज इट इज इसके अंदर सिर्फ इसका पीरियड 2n पाई ऐड कर दें, इसके अंदर भी 2n पाई ऐड कर दें, बाद में ये 2 इधर आके क्या करें स्टूडेंट्स डिवाइड करें। ठीक है, तो पाई/6 ये 2 इधर आके डिवाइड होगा 12 आ जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड होगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो n पाई बचेगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 5/6 2 12 हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, n पाई बचेगा। अच्छा, ये तो इसके हो गए दो सोल्यूशन सेट, पाई/12 प्लस n पाई, 5 पाई/12 प्लस n पाई। अब अगर कॉस माइनस में होता स्टूडेंट्स, इसका आंसर माइनस होता, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होते प्लस, यहाँ पे खुद समझें प्लस होते, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का और ये माइनस का कट देते, 1 कभी भी 1/2 के इक्वल नहीं होता था इफ, तो आप लिखें कॉस एक्स लेस देन 0, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखें, ये अब तीनों साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो साइन को मिला के एक फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, साइन p प्लस साइन q हो ना हमारे पास, एक साइन हम इन पे वो प्रोडक्ट में लेके जाएंगे, साइन p प्लस साइन q हो तो इसका फार्मूला था 2 साइन p प्लस q ओवर 2 और कॉस p माइनस q ओवर 2। ठीक है, तो ये मैं प्लस वालों पे लगा रहा हूँ, इसको माइनस, इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ, साइन 3x प्लस साइन 7x, इसको मैं एंड पे लिख रहा हूँ साइन 5x, और इन दोनों पे मैंने फार्मूला लगाया तो ये आ गया 2 साइन पहले p प्लस q 3x प्लस 7x ओवर 2
और फिर cos 3x माइनस 7x ओवर 2 और माइनस ये साइन 5x इक्वल टू ये वाला 0 एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया स्टूडेंट्स 3x प्लस 7x 10x, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x साइन 5x, 3x माइनस 4 7x 4x माइनस का 4 और डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस का 2x बचेगा माइनस साइन 5x। कॉज में माइनस हो तो वो डिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास साइन 5x कॉमन आ रहा है, आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचा ये 2, कॉज के एंगल में माइनस खत्म हो जाता है, कॉज 2x माइनस ये बाहर कॉमन आ गया तो 1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई के 0 रहे हैं, इसका मतलब दोनों का आप इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। साइन 5x इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन का आंसर 0 कितने पे आता है? साइन का आंसर आता है 0 पे भी 0 आता है और 180 पे भी क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, पाई 2 पाई के बजाय हर पाई वाली वैल्यूज के ऊपर इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 0 आता है। ठीक है, तो ये जो 5x है, फिर हम इसको क्या लिखेंगे? n पाई। क्या लिखते हैं? सीधा सीधा n पाई। n 0 पुट करेंगे तो 0, n 1 पुट करेंगे तो 1 पाई, n 2 पुट करेंगे 2 पाई। तो ये तो आ गया। अगर तो कोई क्वाड्रेंट आता ना, पहला दूसरा, फिर तो ये तो पूरा लाइन के ऊपर आ रहा है। साइन इस पूरी लाइन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव होता है। इधर हो तो 0 पाई, इधर हो तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो n पाई लिख देते हैं। तो 5 पाई किसके इक्वल आ गया? n पाई। 5 पाई इज इक्वल टू n बाय 5 पाई के इक्वल आ गया x का आंसर। ठीक है, दूसरा 2 cos 2x, ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, cos 2x इज इक्वल टू 1/2 और cos का आंसर 1/2 कितने पे आता है? जब उसका जो रेफरेंस एंगल है वो कितना हो? 60 डिग्री हो। ठीक है, अब cos पॉजिटिव है, cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? पहले में और चौथे में। तो इन फर्स्ट x इज इक्वल टू पाई में थीटा ही होगा, सीधा सीधा पाई बाय 3, और इसमें cos का पीरियड 2n पाई ऐड कर दें। इन फोर्थ x इज इक्वल टू 2 पाई में से माइनस करते हैं थीटा, यानी कि पाई बाय 3 को माइनस करेंगे, 3 टू 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 3, और इसके अंदर भी 2n पाई ऐड कर देंगे। ये इसके सोल्यूशन सेट आ गए n बाय 5 पाई। ठीक है, यूनियन ये पाई बाय 3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई बाय 3 प्लस 2n पाई। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 23 सेकंड लॉस हमारे इस एक्सरसाइज का। अच्छा, इसमें अब आइडेंटिटी लगनी है cos p माइनस cos q। ठीक है, दो cos के दरमियान माइनस हो तो ये दोनों साइन होते हैं, लेकिन -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 और p साइन p माइनस क्यू ओवर 2, ये आइडेंटिटी इसके अंदर लगनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो p इसमें 2x है और q इसके अंदर क्या है? 6 है। तो -2 LHS, बल्कि इसको सॉल्व करता है -2 साइन p प्लस क्यू 2x प्लस 6x ओवर 2 और साइन p माइनस क्यू यानी कि 2x माइनस 6x ओवर 2 इज इक्वल टू साइन 4x। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया -2 साइन 8x ओवर 2 साइन 2x माइनस 6x माइनस का 4x ओवर 2। ओके, ऐसे लिख लिया साइन 4x -2, ये 2 4 जार साइन 4x, साइन में माइनस हो तो बाहर रहता है, ये माइनस और माइनस कर देगा प्लस साइन 2x, ये प्लस 4x इधर आके आ जाएगा माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से साइन 4x कॉमन ले लें हम, आपके पास बचा 2 साइन 2x माइनस ये 2 बचा, ये साइन 2x ये कॉमन आ गया, माइनस ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहे हैं, तो आपके पास साइन 4x भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, और 2 साइन 2x माइनस 1 भी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ऐसा करें, साइन का आंसर 0 कितने पे आता है? ये हमने पहले भी किया, जब भी ये n पाई का मल्टीपल होगा। n 0 पुट करें, n 1 यहाँ पे लिख दें, n एलिमेंट इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट्स, x आ जाएगा n ओवर 4 पाई, या n पाई बाय 4 लिखे, ये आपकी मर्जी है, n पाई बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा यहाँ से 2 साइन 2x इज इक्वल टू 1 साइन 2x इज इक्वल टू 1/2, और साइन का आंसर 1/2 कितने पे आता है? 30, यानी कि पाई बाय 6 पे। तो पहले ये रेफरेंस एंगल है और साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है पहले में और तीसरे में। ठीक है, तो फर्स्ट में इन फर्स्ट ये सेम ही आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू पाई बाय 6, और इसमें हम ऐड कर देंगे इसका पीरियड 2n पाई, k पाई लिख दें क्योंकि n आपने यहाँ पे पहले
यूज कर लिया। ओके, आप इसको एन पाई ही रहने दे, कोई इशू नहीं है। अब ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके पास पाई ओवर 12 प्लस ये एन पाई रह जाएगा, 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। जब ये आपके पास थर्ड के अंदर है 2x होगा पाई प्लस ये वाला पाई बाय 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6 2x, तो 2 एन पाई इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। 2 दोनों के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 7 पाई बाय 12 हो जाएगा। इसके नीचे जब ये 2 डिवाइड होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, एन पाई आपके पास बच जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट एन पाई बाय 4 ये वाला, ठीक है। यूनियन ये वाला पाई ओवर 12 प्लस एन पाई, ये वाला स्टूडेंट 7 पाई ओवर 12 प्लस एन पाई। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। साइन ऐड हो रहे हैं, 4 फंक्शन है तो 2 2 पे फार्मूलाज लगाएंगे, और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये होता है साइन 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2, ये इनका फार्मूला होता है, ठीक है। पहले इन दो पे बल्कि साइन एक्स और साइन 7x पे लगाते हैं, क्योंकि ये 8 बन रहा है ना, आपको नजर आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन सेंस 3x और साइन 5x पे आप अलग लगा दें, ठीक है, इक्वल टू 0। इन दो पे अलग और इन दो पे अलग, इन दो पे जब लगाएंगे 2 साइन p प्लस क्यू एक्स प्लस 7x ओवर 2 और कॉस x माइनस 7x ओवर 2, यहाँ पे भी साइन 3x प्लस 5x ओवर 2 और कॉस 2 भी लगाना है यहाँ पे 3x माइनस 5x ओवर इक्वल टू 0। ये 2 साइन x प्लस 7x 8x ओवर 2 कॉस माइनस 6x ओवर साइन 3x प्लस 5 8x ओवर 2 कॉस 3x माइनस 5x माइनस का 2x ओवर 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बचेगा आपके पास 2, ये साइन 4x बचेगा 8 ओवर 2, ठीक है। ये कॉस माइनस 3x बचेगा प्लस 2 8 ओवर 2, ये साइन 4x बचेगा, ये 2 2 से कैंसिल, कॉस माइनस x बचेगा इक्वल्स टू 0। ये 2 कॉमन और साइन 4x भी कॉमन ले लें, ये कॉस माइनस 3x बचा, कॉस का माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस ये कॉस का माइनस ये भी प्लस होगा, कॉस x बचा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कॉस p प्लस कॉस q का फार्मूला लगेगा, और वो होता है स्टूडेंट्स, दोनों कॉस होते हैं उसके अंदर, 2 कॉस p प्लस q ओवर 2 और कॉस p माइनस q ओवर 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये 2 2 4 साइन 4x, ये 4x 3x प्लस x 4x ओवर 2 यानी कि cos 2x बचेगा, 3x माइनस x 2x ओवर 2 यानी कि cos x बचेगा इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 और तीनों मल्टीप्लाई कर 0, इसका मतलब तीनों को हम बारी बारी इक्वल टू 0 रख सकते हैं। इसको भी 0, cos 2x को भी 0 और cos x को भी हम क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। अच्छा, साइन जब भी 0 होता है ना स्टूडेंट्स, इसका जो भी एंगल होता है उसको आपने n पाई के मल्टीपल रखना होता है। क्यों, ये 0 पे भी 0 होता है, ये पाई पे भी 0 होता है, ये 2 पाई पे भी 0 होता है, ये 3 पाई, तो इसको हम n पाई लिख लेते हैं, पूरा n पाई। अब इसमें n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, n पाई ओवर 4 बन गया, यहाँ पे आप n एलिमेंट इंटीजर लिख देंगे, ठीक है। cos 2x 0, cos 0 कितने कितने पे होता है ये जरा समझें, ये शायद मैंने आपको पहले भी समझाया था। cos 0 होता है हमारे पास 90 पे, ये हो गया पाई बाय 2, इधर आके फिर 0, ये हो गया 3 पाई बाय 2, इधर आके फिर 0 5 पाई बाय 2। तो ये पाई बाय 2 का मल्टीपल क्या होता है, ऑड 3 1 3 5। उसको लिखने का तरीका होता है, इसका जो भी एंगल है वो क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये इसका लिखने का तरीका है, ऑड लिखने का, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 का मल्टीपल। देखिए आप n 0 पुट करें तो 2 0 0, 1 पाई बाय 2 तो यहाँ 0 होता है, n आप 2 पुट करें 2 2 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2, यहाँ पे भी क्या होता है, 0 होता है। n 1 पुट करें 2 1 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2, वहाँ पे भी 0 होता है। तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 2n प्लस 1, ये सिर्फ 2 इधर आके डिवाइड हो पाई ओवर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पीरियड इसके अंदर खुद ब खुद ऐड होते रहेंगे, आप लिख देंगे n इसके अंदर क्या होगा, एलिमेंट z होगा। cos x ये भी सेम, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो 2n प्लस 1 पाई ओवर
2। ये जीरो वाले केस आपको याद अलग से करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सोल्यूशन सेट इकट्ठा लिखें, n पाई बाय 4 यूनियन 2n प्लस 1 पाई बाय 4 यूनियन 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये इसके तीन सोल्यूशन सेट हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। होप तो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।